सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, जहाँ तक यूपीएससी का हमारा जो एग्जाम है सीबीआई पीपी एपीपी के लिए, सो इस एग्जाम में जितने भी हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं, 8 माइनर और स्पेशल लॉ अगर आप कहें तो वो 8 सब्जेक्ट है। 8 में हमने ऑल टुगेदर सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे जो सेशंस है वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है, मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। लेकिन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसको लेके ऑलरेडी हम 2 क्लासेस कंडक्ट कर चुके हैं। और आज का जो सेशन है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजन इज कि हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, तो इसमें 2023 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। वो अमेंडमेंट जो है बाय परव्यू ऑफ जन विश्वास एक्ट 2023 के आधार पे हुआ। हमने जो लास्ट सेशंस जो कंडक्ट किए उसमें हमने प्रायर टू द अमेंडमेंट जो पॉइंट्स थे वो आपके साथ डिस्कस किए, और आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस जन विश्वास अमेंडमेंट जो हमारा जन विश्वास एक्ट है उसके थ्रू आईटी एक्ट के अंदर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर क्या बदलाव जो है वो देखने को आपको मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जैसे सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 45, इन कुछ प्रोविजंस में पेनल्टी को लेके इन्हांसमेंट किया गया है। सेक्शन 67C वहां पे है, 72 है, तो इन कुछ 4-5 प्रोविजंस को लेके कुछ चेंजेस किए गए। तो आज का हमारा जो सेशन है इट बेसिकली जो अमेंडमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, जन विश्वास एक्ट के अंदर हुई है, के थ्रू हुई है, उसी के ऊपर आज का सेशन है। सो हम लोग ऑलरेडी क्लासेस जो है वो आईटी एक्ट के ऊपर कंडक्ट कर चुके हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको जो है अमेंडमेंट्स के ऊपर आपका फोकस करवाना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम में यहां से सवाल आने की संभावना रहेगी। तो सेक्शन नंबर 33 के ऊपर मैं पहला आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखो, आप लोगों ने अगर पूरा वो क्लास लगाया है, वेल एंड गुड, नहीं लगाया तो आप उस क्लास को एक बार गो थ्रू करें। जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जिस भी व्यक्ति को कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया है कि आप एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैं, आप सब्सक्राइबर्स को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू कर सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में अगर आप जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, अगर उसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड या रिवोक हो जाता है, तो उस सिनेरियो में सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सेक्शन नंबर 33 के अंदर रिक्वायरमेंट है आईटी एक्ट के अंदर कि आपको अपना लाइसेंस इमीडिएटली सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर आपने अपना लाइसेंस सरेंडर नहीं किया तो इट इज समथिंग विच इज पनिशेबल, तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। और जन विश्वास एक्ट 2023 के हिसाब से जो पेनल्टी इंपोज की जाएगी वो ये है, लाइबल टू द पेनल्टी विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बदलाव है, चेंज है। मैं स्टार लगा देता हूं। आप लोगों के बेरेक्स में अगर ये चेंजेस नहीं हैं, आप चेंजेस कर लीजिएगा। रेफरेंस के तौर पे जन विश्वास एक्ट 2023 आप गूगल से डाउनलोड कीजिए, उसमें आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट देखिए और वहां पे आपको पता लग जाएगा जिन अमेंडमेंट्स का मैं आज जिक्र कर रहा हूं, एग्जाम में यहां से सवाल आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो वीडियोस भी हमारे जो पोस्ट हो रहे हैं उसमें अमेंडमेंट्स की बात नहीं हो रही है। जो हमारा जो इंटरनेट पे जो भी पीडीएफ अवेलेबल है उसके आधार पे जो है सेशंस हो रहे हैं, हम लोग भी उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अमेंडमेंट्स के ऊपर खास फोकस कर रहे हैं। इसीलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्पेसिफिकली फिर अलग से एक वीडियो आपको बना के दी है जिसमें हमने अमेंडमेंट्स को कवर किया था। और उसी तरह से आज के सेशन में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट को ध्यान में रखते हुए जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, वी आर टेकिंग अप दैट थिंग वेरी क्लोजली। तो पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है, सेक्शन नंबर 33 आईटी एक्ट के अंदर चेंज हुआ है। जन विश्वास एक्ट 2023 के बेसिस पे अमेंडमेंट हुआ और वहां पे जो पहले फाइन जो ऑफेंस की पनिशमेंट थी उसको चेंज करके अब जो है ये पनिशमेंट आपको मिलेगी, दैट इज लायबल फॉर द पेनल्टी व्हिच कैन एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीस। अगला जो आपको यहां पे चेंज देखने को मिलेगा अगला जो आपको चेंज देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेक्शन नंबर 44 के अंदर। सेक्शन 44 में आईटी एक्ट का अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो वहां पे 3 क्लॉजेज है, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के तौर पे वो काम कर सकता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इश्यू कर सकता है, अगर उस व्यक्ति ने जो है गलत इंफॉर्मेशन दी है, इफ देयर इज फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और देयर इज अ डिले इन फाइलिंग द रिटर्न्स और नॉट मेंटेनिंग द बुक्स और रिकॉर्ड्स, तो ऐसे सिनेरियो में जो पेनल्टी है वो बढ़ा दी गई है। जन विश्वास एक्ट 2023 के हिसाब से आपको अब ध्यान में रखना है कि क्या पेनल्टीज जो हैं वो रखी गई हैं। तो जो अगर कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो फर्निश नहीं की जाती
नहीं की जाती है, जो आपसे डिमांड की गई इंफॉर्मेशन आपने फर्निश नहीं किया, तो अब जो फाइन है वो 15 लाख रुपीस तक हो सकता है। जो पेनल्टी है वो 15 लाख रुपए तक इंपोज की जा सकती है। अगर रिटर्न्स फाइल करने में डिले हुआ है, रिटर्न्स फाइल करने में डिले हुआ है, तो जो फाइन, जो पेनल्टी रहेगा वो 50,000 पर डे, 50,000 पर डे का जो फाइन पेनल्टी है वो रहेगा। और अगर कोई भी अथॉरिटी अपने बुक्स और रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करती है, तो अब जो फाइन है एज पर द अमेंडमेंट ऑफ जन विश्वास एक्ट वो है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज पर डे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट जो है ध्यान में रखना है। ये अमेंडमेंट्स जन विश्वास एक्ट 2023 के बेसिस पे हुई हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं जो है सेक्शन नंबर 45 रेजिडरी पेनल्टी की बात करता है। रेजिडरी पेनल्टी का मतलब क्या है कि कोई भी अगर रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस को लेके अगर अलग से कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, तो सेक्शन 45 के अंदर वो मैटर जाएगा। और 45 रेजिडरी पेनल्टीज की बात करता है। कहने का मतलब कि इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ एनी एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन एटसेट्रा, तो और देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, तो अब जो है क्या पेनल्टी उसके लिए रहेगी। पहले जो थी पेनल्टी कम थी, अब जो है वो ज्यादा है। तो मैं आपको यहां पे पढ़ के भी बता देता हूं क्या चीज लिखी हुई है। दैट फॉर वायलेशन वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक पेनल्टी एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसी रूल्स, रेगुलेशंस की वायलेशन जिसको लेके अलग से कोई प्रावधान नहीं है, तो 45 के अंदर वो जाएगा। दैट इज पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज in addition to compensation to the person affected by such contravention, not exceeding 10 lakh rupees by intermediary company or body corporate and 1 lakh rupees by any other person। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि अगर कोई भी रेजिडरी पेनल्टी, रेजिडरी जो हमारा क्लॉज है यहाँ पे, इसमें कोई भी अगर पेनल्टी इंपोज करनी है जिसके लिए अलग से कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तो पेनल्टी इट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज, लेकिन एडिशन में कंपनसेशन कैन बी ऑर्डर्ड। और अगर जो है जो वायलेशन है वो किसी इंटरमीडियरी, किसी कंपनी या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू हुई है, तो कंपनसेशन 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम हो सकता है, नॉट एक्सीडिंग मोर देन 10 लाख। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है तो फिर 1 लाख रुपए तक का कंपनसेशन जो है इन एडिशन टू द पेनल्टी वो इंपोज किया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है एज पर जन विश्वास एक्ट 2023। इस अमेंडमेंट को भी आपने खास ध्यान में रखना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, राइट। इसके बाद जो अगला प्रोविजन जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो रहेगा सेक्शन नंबर 67C। 67C है, ये कहता है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ये इंटरमीडियरीज को, हम लोगों ने अपने सेशंस में डिस्कस किया था इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, तो इंटरमीडियरीज को ये मैंडेट करता है, बाउंड करता है कि आप लोगों को कुछ जानकारी जो है उसको प्रिजर्व करके और रिटेन करके रखना है एज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डायरेक्टेड। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को एक डायरेक्शन दी है कि आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या इस कैटेगरी की इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखोगे, प्रिजर्व करके रखोगे, और अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इस चीज की वायलेशन करते हैं, तो सेक्शन नंबर 67 के अंदर, 67C के अंदर इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, जिसमें जो पेनल्टी इंपोज की जा सकती है दैट कैन बी अप टू 25 लाख रुपीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द कंसर्न्ड ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज लायबल फॉर द पेनल्टी विच में एक्सटेंड अप टू 25 लाख रुपीज। तो ये भी आपका जन विश्वास एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट हुआ है। इसके बाद सेक्शन नंबर 68 के अंदर भी पेनल्टी के अंदर चेंजेस हुए हैं। तो पावर ऑफ द कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शंस, तो कंट्रोलर की पावर है कि वो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को या उनके द्वारा कोई भी इंप्लॉय है उसको कोई भी डायरेक्शंस दे सकते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली या नोइंगली उन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, अगर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ने सर्टिफाइंग अथॉरिटीज या इंप्लॉइज को कोई डायरेक्शंस दिया और उन डायरेक्शंस की जानबूझ के वायलेशन होती है, तो इस सिनेरियो में जो पेनल्टी है दैट विल बी अगेन अप टू 25 लाख रुपीज। तो ये अमेंडमेंट भी आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है बेटा, इसको आप जरूर याद रखें। इसके बाद सेक्शन नंबर 69B के अंदर चेंज है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की बात करता है। तो इसको मैं एक बार रिलेट ही आपको कर देता हूं। लिखा है द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथराइज एनी गवर्नमेंट एजेंसी थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड टू मॉनिटर एंड टू कलेक्ट ट्रैफिक डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और अदर कंप्यूटर रिसोर्स
द पर्पस मस्ट बी टू इन्हांस साइबर सिक्योरिटी, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज एंड टू प्रिवेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी सच नोटिफिकेशन जारी की है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इन्हांस द साइबर सिक्योरिटी, टू आइडेंटिफाई एंड टू एनालाइज सच काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स, तो ऐसे सिनेरियो में अगर साइबर इंट्रूजन्स को रोकने के लिए और कंप्यूटर कंटेनमेंट जैसे कोई वायरस, मालवेयर एटसेट्रा जो है वो कंप्यूटर में डाला जा सकता है, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए जो ऑर्डर्स है वो पास किए जा सकते हैं कि कैसे कैसे जो सेफगार्ड है वो आपने ध्यान में रखना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को एज सच ऑथराइज किया है तो उसके बाद सारे के सारे जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेब होस्टिंग सर्विसेज, इन सब की ड्यूटी है कि वो जो ऑर्डर्स हैं, जो मेजर्स हैं, उनको फॉलो करें। तो ड्यूटी ऑफ द इंटरमीडियरीज एंड अदर पर्सन, तो व्हेन द ऑथराइज्ड एजेंसी जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया जिसको, दैट ऑथराइज्ड एजेंसी कॉल्स अपॉन इंटरमीडियरी, सर्विस प्रोवाइडर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब होस्टिंग सर्विसेज टू or person in charge of such computer that they must provide technical assistance or they must give access to the computer system etc for monitoring। और अगर ये इस चीज का नॉन कंप्लायंस होता है तो इंटरमीडियरी जो जानबूझ के इंटेंशनली डिसओबे करेंगे डायरेक्शंस को, उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 साल तक की या फाइन 1 करोड़ रुपए तक का या फिर दोनों जो है वो इंपोज किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो गया ये कि एक दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सरकार किसी गवर्नमेंट एजेंसी को अपॉइंट कर सकती है कि आप जो है साइबर इंट्रूजन्स एटसेट्रा या कोई भी व्यक्ति अगर लेट सपोज कोई वायरस, मॉलवेयर, ऐसी जो चीजें हैं वो किसी कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर सिस्टम में जनरेट कर सकता है, तो इसको रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी बनाई जा सकती है। गवर्नमेंट एजेंसी को इंटरमीडियरीज की हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए। अगर इंटरमीडियरीज जो हैं वो गवर्नमेंट एजेंसी को असिस्टेंस नहीं देती हैं, जानबूझ के वायलेशन करती है, तो उस सिनेरियो में ये पनिशमेंट जो है इंपोज की जा सकती है, दैट इज इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 1 CR 1 करोड़। इसके बाद एक और चीज जो आपको यहां पे मिलेगा सेक्शन नंबर 70B के अंदर सर्ट, दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो यहां पे जो हमारी रिस्पांस टीम है जिसके जो हेड होंगे वो डायरेक्टर जनरल होंगे और उनके बहुत सारे फंक्शंस हमने पूरी क्लास में डिस्कस किए हैं, तो उसको लेके दे आर हैविंग सर्टेन पावर्स कि दे कैन सीक इन्फॉर्मेशन, इशू डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडियरीज, डाटा सेंटर्स। इनके पास ये पावर है कि जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मांग सकते हैं और जो भी डायरेक्शंस इशू करनी है वो दे सकते हैं। और अगर इनके द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स को, डायरेक्टर जनरल के द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स की वायलेशन होती है तो इंप्रिजनमेंट 1 साल तक हो सकती है और फाइन 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस आपने ध्यान में रखने हैं। सेक्शन नंबर 72 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी की बात करता है। तो इफ एनी पर्सन डिस्क्लोजेज और एनी इंटरमीडियरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी जो है, इफ दे डिस्क्लोजेज इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड अंडर द पावर्स ऑफ द एक्ट विदाउट कंसेंट, तो अगर बिना परमिशन के इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई जिसको सीक्रेट रखना जरूरी था, कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी था, तो फाइन जो है इसमें पेनल्टी जो है वो 5 लाख रुपए तक इंपोज की जा सकती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, सेक्शन नंबर 72 के अंदर पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट वन इज ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इंटरमीडियरीज या सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को वायलेट करते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन करते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव है रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करवाना, तो ऐसे सिनेरियो में जो फाइन है, जो पेनल्टी है, वो 25 लाख रुपए तक जा सकता है, लायबल टू द पेनल्टी टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लाख रुपीज। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, जो कि बेसिकली अमेंडमेंट के थ्रू सारी चीजें, जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट 2023 के बेसिस पे ये सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं। जितने भी लोग हमारे यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग इस चीज को समझे। आईटी एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हमने लिए थे आईटी एक्ट के अंदर, उसके साथ आज के लेक्चर को आप इनकॉर्पोरेट करके अपने उन सेक्शंस के अंदर आप चेंजेस जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जन विश्वास एक्ट के थ्रू क्या अमेंडमेंट्स जो है वो हुई हैं, फाइन, पेनल्टी एटसेट्रा में चेंजेस हैं, तो उसका आपने खास ध्यान रखना है। सेक्शन 33, 45, 46 इनमें जो चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। इसके साथ साथ हमारी कंपनीज एक्ट के सेशंस भी चल रहे हैं, उसको लेके अब जो है आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें, नोटिफिकेशन बेल आप ऑन करके रखें, ताकि जो है जैसे ही वीडियो अपडेट हो तो आपको जो है जो उसका नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।